वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लेन ऑफ लर्निंग। तो जैसे कि आपने हमारे वीडियो का टॉपिक तो देखा होगा, उससे आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एफकेट का जो फॉर्म होता है वो हम कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हो, कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एग्जैक्टली हम क्या भरें यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो आगे प्रोसीजर में बैरियर वो क्रिएट कर सकता है, राइट। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें गलत ना फिल करें, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है जो कि आपकी फॉर्म फिलअप करते समय हेल्प कर सके। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें इसके बारे में पहले अपने वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको वो भी देखना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे कंटिन्यू करें, मतलब कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद। तो उसी को 1 बाय 1 स्टेप हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, तो आप उसी तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं एफकेट के लिए, ठीक है। मैं एक ब्रीफ आउट जरूर दूंगी आपको कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसका ब्रीफ दे दूंगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो आप ऊपर ये डिटेल देख पा रहे हैं, ये हमारे रजिस्ट्रेशन की ही डिटेल होती है, ठीक है। जो एफकेट का जो लिंक होता है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, उसे आप लॉगिन क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके जो बॉक्स पे जो लिंक खुल के आएगा वो रजिस्ट्रेशन का ही होगा, तो आप उसे रजिस्टर कर लीजिएगा। और जब रजिस्टर हो चुके होंगे तो लॉगिन कर लीजिएगा अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आपका वो नेम जो आपके 10th के मार्कशीट में हो, आपके फादर का नेम एग्जैक्टली वैसा ही जो आपके 10th के मार्कशीट में हो, मदर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए यहाँ पे, ये देखिए ये ईमेल आईडी आपकी हो गई। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी हो गई। नेशनैलिटी आप भरेंगे कि आपकी नेशनैलिटी क्या है। मोबाइल नंबर आप भरेंगे जो आपका एक्टिव हो, उसी में आपका मैसेज वगैरह आएगा, रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन आएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक सीक्रेट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप अपना जो पासवर्ड है उसे भूल जाते हैं तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए एक सीक्रेट क्वेश्चन आप जनरेट करेंगे। अगर आप सीक्रेट क्वेश्चन से आप भूल जाते हैं तो इसी के थ्रू आप फिर से उसे रिकवर कर सकते हैं, आपका जो भी पासवर्ड होगा, ठीक है। तो रैंडमली 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि फेवरेट पेट, फर्स्ट स्कूल, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसका आंसर लिख दें, ठीक है। उसके बाद एक कोड आता है, आपका कोड एज इट इज़ आप डाल देंगे और उसके बाद आप उसे रजिस्टर कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जिस ईमेल आईडी आपने जो प्रोवाइड कर रखी थी यहाँ पे, उसी ईमेल आईडी पे पासवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड तो आपने दिया नहीं, तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आपकी उसी ईमेल आईडी में आ जाएगा और लिंक भी आ जाएगा लॉगिन करने का। तो उसी में आप क्लिक करेंगे अपनी ईमेल आईडी ओपन करते से, तो जब क्लिक करेंगे तो आपको रीसेट करने का ऑप्शन आएगा कि आप वही पासवर्ड जो आपको ऑटो जनरेटेड पासवर्ड मिला है उसको चेंज करके आप खुद का एक पासवर्ड बना सकते हैं। जब आप खुद का एक पासवर्ड बना लेंगे और ओके कर देंगे तो आपका बनाया हुआ पासवर्ड आ जाएगा आपके पास, और इस ईमेल आईडी से और वो जो आपने पासवर्ड बनाया है उससे आप लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद इसका जो आगे का प्रोसीजर होता है वो ये रहा, ठीक है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करना पड़ेगा आपको। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप किस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एफकेट के लिए या एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए या फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ठीक है। इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके से आगे के डिटेल्स मांगी जाएंगी। आप सबसे पहले अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले अपना नेम फिल करेंगे, फादर नेम फिल करेंगे यहाँ पे,
और अपनी मदर का नेम फिल करेंगे। और ये सभी होना चाहिए 12 जो आपके 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भरेंगे, ठीक है। और ये जो आपका ये ईमेल आईडी होती है ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक और ईमेल आईडी तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर नेशनैलिटी भरेंगे, फिर मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। ये सब चीज़ें पहले से ही होंगी, आपको फिल नहीं करनी पड़ेंगी। जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था वो ऑटो फिल होता है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें नहीं फिल की थी उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा मार्क आपके बॉडी में जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन में आप हेल्प करता हो। जैसे कि एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, कोई चीज़ होते हैं मिस हो गई है या उन्हें डाउट है कि आप नहीं हो, तो आप वो आइडेंटिफिकेशन मार्क के थ्रू आपको आइडेंटिफाई कर सके। ऐसा कोई मार्क अगर चोट का निशान हुआ या कोई बर्थ मार्क हुआ उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ है PABT स्टेटस, मतलब कि एक जब जैसे कि आपने फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई अगर किया होगा तो एक टेस्ट होता है PABT का, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जब आप SSB के लिए जाते हैं तो ऐसा इसका टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आप इसमें पास हुए थे, फेल हुए थे या कभी आप अपीयर्ड ही नहीं हुए, ठीक है। जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप अपीयर्ड हुए थे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको, जैसे कि बैच नंबर क्या था आपका, डेट ऑफ पासिंग क्या था, कौन सी डेट थी जब आप अपीयर हुए थे, ठीक है। अब हम आते हैं चेस्ट नंबर पे, वहाँ पे आप न्यूमेरिक में मेंशन करेंगे। जो भी PABT के थ्रू आपने फिलअप किया था वो सब यहाँ पे फिल करना होगा। अटेंडेंट एट विच एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, कौन सिलेक्शन बोर्ड में आप गए थे, वाराणसी में गए थे, देहरादून में गए थे, गांधीनगर में गए थे, मैसूर में गए थे, जो भी आपका स्टेटस रहा उस समय आप PABT के लिए अपीयर हुए थे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे कि आपके पास कॉमर्शियल जो पायलट लाइसेंस होता है DGCA के थ्रू जो इशू करते हैं वो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे येस और नो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर है तो येस, अदरवाइज नो। अगर येस भरेंगे तो येस लिख दीजिएगा। आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जैसे कि होता है कि XY ग्रुप के बच्चे जो XY ग्रुप एयरफोर्स के बच्चे भी FCAT का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप अभी सर्व कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, अगर हाँ तो येस, अदरवाइज नो। अगर येस करेंगे तो आपको डिटेल भरनी होगी। रैंक क्या है, सर्विस नंबर क्या है, करंट पोस्टेड यूनिट क्या है, सिलेक्ट कमांड क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर इस समय इंडियन एयरफोर्स में आप सर्विस अपनी सर्व कर रहे हैं तो। कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भरनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो नो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर ये सारी डिटेल आपको फिल नहीं करनी पड़ेंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भरना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे 10th-12th प्लस ग्रेजुएशन किया है तो फिल कर दीजिए। ये सभी ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा। ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन आपके पास है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिप्लोमा भी है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब की जितनी भी चीज़ें आपने कर रखी हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस होंगे और आपके पास जो भी चीज़ है उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे सेलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ये यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे बेसिकली इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो जो ग्रेजुएट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, इसमें BTech BEE का पूछते हैं और उसमें ब्रांचेस, ए में अलग ब्रांचेस शो होती हैं और बी वाले में अलग ब्रांचेस शो होती हैं। आपने जिस भी ब्रांच से अपना BTech या BE किया हो उसी अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लीजिए या तो बी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ग्रेजुएशन ऑप्शन सी में वो लोग फिल कर सकते हैं जिन्होंने BBA और BCom फाइनेंस से किया हो, ठीक है। और बाकी सारे ग्रेजुएशन वाले जो 60% मार्क्स हैं जिनके, वो अपना ऑप्शन नंबर डी फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जिन्होंने ग्रेजुएट ऑप्शन डी फिल किया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर उनका कोई अदर ऑप्शन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो उनकी कौन सी डिग्री, कौन सी क्वालिफिकेशन, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग,
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या BBA BCom किसी और सी चीज़ से आपने किया हो तो यहाँ पे इस चीज़ ऑप्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका जो ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन है वो कितने साल का है, 3 साल का है, 4 साल का। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अपने यहाँ पे कॉलेज का नेम डालेंगे और आपके अगर कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है तो यहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। ठीक है, आपको जिस समय आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की थी, जिस समय और जिस डेट आपके मार्कशीट में मेंशन है वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। जिस समय आपको ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको मिली थी वो मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे परसेंटेज आप मेंशन करेंगे, कितने आपके परसेंटेज थे ग्रेजुएशन में। ठीक है, आपकी कोई बैक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अपीयरिंग वाले भी बच्चे एफकेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बैक लगे वगैरह के मैं बताना पड़ेगा कि आपकी कोई बैक है तो येस और नो, उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे 12th की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, 12th में आपके कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों फिल करने के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं कोर्स प्रेफरेंस में। मतलब जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेंगे कोर्स प्रेफरेंस के लिए। क्या आपकी प्रेफरेंस क्या है, 3 प्रेफरेंस होंगी, फ्लाइंग होगी, एक ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होगी, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होगी। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी प्रेफरेंस 1 by 1 शो होंगे आपको, और आप किस चीज़ को पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। जैसे कि जिन्होंने बीटेक वगैरह किया है तो वो शायद चाहेंगे कि वो फ्लाइंग ब्रांच में पहले जाना चाहेंगे, अगर उसमें नहीं होता है तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जाना चाहेंगे, और जो उसमें भी नहीं होता ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसी तरह आपने प्रेफरेंस आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस किस चीज़ में। ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये आपको शो होगी, और 1 2 3 इस अकॉर्डिंग में आप इसे सेलेक्ट कर लें। जिन्होंने एनसीसी कर रखा है वो यहाँ पे एनसीसी की डिटेल अपनी फिल कर सकेंगे। एनसीसी एयरविंग सी सर्टिफिकेट। ठीक है, इफ़ एप्लीकेंट इज जॉइन थ्रू एनसीसी, अगर वो एनसीसी के थ्रू एफकेट का फॉर्म भर रहा तो इसके लिए डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अपना सीरियल नंबर भरना पड़ेगा, यूनिट कौन सी थी वो भरना पड़ेगा, और किस साल में उसने एनसीसी की है वो यहाँ पर सब फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो कभी एसएसबी कभी उससे पहले कभी एफकेट का एग्ज़ाम दिया है और एसएसबी के लिए अपीयर हुआ है तो वहाँ पे एसएसबी की भी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर एसएसबी अपीयर्ड कैंडिडेट यस और नो, ठीक है, ये नॉट अपीयर्ड, ये तीनों में से कोई भी हो तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बैच नंबर आपको डालना पड़ेगा, कहाँ पे आपका एसएसबी गए थे वहाँ वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और कितने दिन वहाँ पर कितने दिन से कितने दिन तक वहाँ पर रुके थे आपको वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और एफकेट की इन्फॉर्मेशन, ये एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है, किसी एडवर्टाइजमेंट से मिली है या वेबसाइट से मिली है, किसी के थ्रू मिली, न्यूज़पेपर से मिली है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी गैट के लिए अपीयर हुए हो तो आप कौन से साल में अपीयर हुए हैं वो, और यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये गैट का एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसमें कभी अपीयर हुए हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे अपना फुल एड्रेस भरना पड़ेगा, स्टेट या जो टेरिटरी में आप रहते हैं वो सिटी, ठीक है, यहाँ सिटी, पिन नंबर, रेलवे स्टेशन जो आपके नियर बाय पड़ता हो, लैंडलाइन नंबर, आधार कार्ड नंबर, और नहीं है तो कोई दूसरा आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो भी आपका आधार के अलावा है वो भी आप फिल कर सकते हैं। और अगर वो ये जो आपका ये कम्युनिकेशन डिटेल जो परमानेंट है, और उसके बाद करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो आप वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि यस बोथ आर सेम, उसमें टिक कर लीजिएगा तो सेम डिटेल उसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस में फिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, फ़ोटोग्राफ अपनी लगानी पड़ेगी जो अभी रिसेंट की हो, जो 10 से 50 KB के बीच में आती हो। सिग्नेचर अपना अपलोड करना पड़ेगा 10 से 50 KB के बीच में।
थंब इम्प्रेशन करना पड़ेगा। गर्ल्स जो हैं राइट का थंब इम्प्रेशन करेंगी और बॉयज़ लेफ़्ट का, ठीक है। और यहाँ पे सारी जो भी डिक्लेरेशन होती है उसको टिक कर लेंगे कि हाँ कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू गलत पाई गई उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। ऐसा एक फॉर्मेट होता है, उसको आप पढ़ लीजिए और टिक कर लीजिए। और उसके बाद जब टिक कर देंगे आप उसे ओके कर देंगे तो सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी, यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी आप कर सकते हैं। आप एक ही स्टेट से अलग अलग सिटी को चूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए, या अलग अलग स्टेट से अलग अलग सिटी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और इस तरह से आपका पूरा जो फॉर्मेट होता है, जो भी चीज़ें कंपलसरी हैं फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सब हो जाता है। उसके बाद आपके पास आता है फ़ी का ऑप्शन। उसके बाद आप अपनी फ़ीस जो 250 रुपये है वो सबमिट कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह आपका पूरा जो भी फॉर्मेट होता है, जो भी प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एफकेट के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन, वो आप प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सब आ जाएगा। उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से रखिए। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है तो एसएसबी में की जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसी के थ्रू आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एफकेट का जो लिंक है, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है कैसे करना है, वो दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।